जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले, सामर्थ्य के अद्भुत काम करने वाले और अपनी महिमा में हम सब के जीवन को परिवर्तित करने वाले परमेश्वर हैं। जो कोई आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस कार्य पर जो हमारे उद्धार के लिए उसने अपना प्राण देकर पूरा किया है, विश्वास करता है प्रभु, और संपूर्ण मन से इस बात पर भरोसा करता है कि ये कार्य परमेश्वर ने किया है और इस कार्य के द्वारा परमेश्वर विश्वास करने वालों को उद्धार देता है, अर्थात हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर हमें जीवन में एक मौका देता है कि हम पवित्र आत्मा और परमेश्वर के पवित्र वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं या नहीं। और यदि प्रभु उद्धार प्राप्त करने के बाद भी कोई व्यक्ति शारीरिक अभिलाषाओं में लिप्त रहता है और शारीरिक रीति से जीवन व्यतीत करता है, सांसारिक जीवन व्यतीत करता है, प्रभु उसके लिए अनंत दंड आपने रखा है। लेकिन जो कोई उद्धार प्राप्त करने के बाद आपके पवित्र वचनों को, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रतिदिन प्राप्त होते हैं, उनके अनुसार अपने जीवन को चलाता है, उस व्यक्ति का जीवन अनंत जीवन का वारिस बनता है और आपकी महिमा का कारण बनता है। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले कि आपने सब पापियों को एक मौका दिया है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, ताकि जो कोई मन फिराए, पश्चाताप करे, विश्वास करे, उस पर अनुग्रह हो। और प्रभु आपके अनुग्रह को हम व्यर्थ नहीं जाने देते जो हम पर हुआ है। आपकी महिमा के योग्य हमारा जीवन हो, सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। जैसा कि कल हम लोगों ने सार्क्स यानी शरीर के काम यानी मानव स्वभाव, मानव प्रवृत्ति, जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसके अनुसार हमने जितने भी शब्द देखे थे वो सार्क्स में, हमारे मानव स्वभाव में वो सारी चीजें पाई जाती हैं। अगर हमको उन चीजों से प्रभु ने छुड़ाया है, हमें मौका दिया है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यतीत करना शुरू करें उद्धार प्राप्त करके, तो ये हमारे लिए अनुग्रह किया है प्रभु ने, और उसके अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें। जब आपको जीवन में ये बात पता चल गई है कि प्रभु ने हमको कलीसिया में जोड़ा है ताकि हम अपने जीवन में अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों से, जो पाप की प्रवृत्ति है, उससे हम छूट सकते हैं पवित्र आत्मा और वचन की सामर्थ्य के द्वारा। तो हमें वचन के अनुसार जीवन में चलना शुरू करना चाहिए। और ये चीजें विरासत में नहीं मिलेंगी। दो महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहले, पौलुस ने परमेश्वर के राज्य को भविष्य के रूप में देखा, वर्तमान के रूप में नहीं। यहां जब पौलुस गलातियों की कलीसिया को शरीर के काम और आत्मा के फलों के विषय में बता रहा है, तो वो ये शरीर के कामों का वर्णन कर रहा है, जो हमारा स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ह्यूमन नेचर है, फॉलन नेचर है। तो उसमें क्या क्या कमियां पाई जाती हैं शारीरिक तौर पर, उसका वर्णन कर रहा और कह रहा है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। इसका मतलब परमेश्वर का राज्य भविष्य की ओर दिखा रहा है, वर्तमान में नहीं है। दूसरा, ये अभी विरासत में मिलने वाली चीज थी। दूसरा, वो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पापपूर्ण जीवन जीना, परमेश्वर के नियमों को तोड़ना किसी को परमेश्वर के राज्य से बाहर कर देगा। उसने ईमानदारी से सिखाया कि हम शारीरिक कार्यों से खुद को नहीं बचा सकते, लेकिन उसने ये भी दिखाया कि हम पाप करके खुद को परमेश्वर के राज्य से दूर कर सकते हैं। और इसीलिए आपको लगातार ये वाली बात बताई जा रही है कि अगर आप जो जीवन शैली आपकी चली आ रही है, ये जीवन शैली पूर्वजों से चली आ रही है, और इस जीवन शैली से आपको छुटकारा मिलेगा नहीं। छुटकारा मिलेगा जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। वचन को मानने से मिलेगा, केवल सुनने से नहीं मिलेगा। आज हम देखेंगे आत्मा का फल, गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 22 पद पढ़िए।
परंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। बस ये 21 पद 22 पद में ये चीजें लिखी हैं। प्रेम, आनंद, शांति या मेल, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास। ये जो फल है इनके विषय में जहां आत्मा का फल लिखा है तो फल को उसमें ग्रीक भाषा में कार्पोस बोला गया है। कार्पोस वो चीज है जो समय के साथ पैदा होती है। कैसे पैदा होती है? पेड़ फल पैदा करता है, उसमें समय लगता है। आप आज पेड़ लगाओ तुरंत फल आएगा, तो फिर क्यों लोग अभी तुरंत आज आप कलीसिया में आए, साल भर हुआ है, 2 साल हुआ है और आप चाहते हैं कि एकदम पौलुस के जैसे बन जाए, यीशु मसीह जैसे बन जाए? संभव नहीं है। फल पैदा होने में वक्त लगता है, ये सीखने वाली चीज है। और ये इसीलिए जो समय के साथ पैदा होती है, जो कुछ भी होता है वो नजर से ओझल रहता है, लेकिन जब हम फल को बढ़ते और परिपक्व होते देखते हैं तो हम जानते हैं कि बाकी प्रक्रियाएं चुपचाप काम कर रही हैं। ये फल परमेश्वर के तरीके से जीने का स्वाभाविक परिणाम है। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना शुरू करते हैं तो शुरू में आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे 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 आपके जीवन से परमेश्वर की आत्मा के फल प्रकट होना शुरू होंगे। कार्पोस शब्द एक वचन है, सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है। ये इसीलिए वहां पे लिखा आत्मा का फल, आत्मा के फल नहीं लिखा है। ये प्लूरल, ये फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट नहीं है, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट है, एक वचन है। कार्पोस शब्द एक वचन है जो इन शब्दों की एकता को दर्शाता है, अंगूर के गुच्छे या संतरे के टुकड़ों की तरह, ना कि अलग अलग फलों को। तो ये जो पवित्र आत्मा के 9 फल आपको दिखते हैं वहां पर, ये 9 चीजें जो लिखी हुई है आत्मा का फल कहा जा रहा है, ये एकदम जैसे अंगूर का एक गुच्छा। आप अंगूर खरीदने जाते हैं तो आप अंगूर का एक दाना नहीं खरीदते हैं, एक उसका एक दाना नहीं लेते हैं, आप अंगूर का गुच्छा लेते हैं, ये गुच्छे में। तो ये वो फल है जो एकदम कंपोजिट यानी एक साथ प्रकट होने लगेंगी चीजें, एक साथ ये गुण आपके अंदर आने लगेंगे। और इन सब गुणों में सबसे महत्वपूर्ण पहला है, और सबसे महत्वपूर्ण जिसे जो पूरा करेगा, पहला और अंतिम। पहला है प्रेम और अंतिम है संयम, सेल्फ कंट्रोल। किसके पास है आज की? किसके पास है संयम? किसके पास है? बच्चे को एक बार डांटा, 2 बार डांटा, एक दिन डांटा, दूसरे, आप क्या सोचते हैं कि आपके कुछ दिनों के डांटने से वो ठीक हो जाएगा? आपने सुनार को देखा है? एक कहावत है 100 सुनार की। सुनार काम करता है कीमती धातु पर और लोहार काम करता है उस सबसे सस्ती धातु पर, लोहा। आपको 100 सुनार वाली याद रखनी चाहिए। सुनार किसी आभूषण को बनाने में कितनी चोट मारता है? 100 बार मारता है, तब जाके कहीं एक शेप बनता है। तो आप बच्चों को कैसे ठीक कर सकते हैं? एक दिन में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, 10 साल में हो जाएगा, 20 साल में हो जाएगा? अरे ये तो सारी जिंदगी चलने वाली प्रक्रिया है। आपको संयम रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? आएगा कहां से? पैसे से मिलता होता तो लोग खरीद चुके होते, ये मिलता तो है ही नहीं। ये तो प्रभु की उपस्थिति में वचन सुनने वाले और वचन पर चलने वाले लोगों के अंदर पैदा होता है, और ये फल है। और देखिए, सबसे पहला फल प्रेम जो है, उसके लिए ग्रीक भाषा में यहां पर लिखा अगापे। अगापे का मतलब होता है परमेश्वरीय प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, बिना स्वार्थ का प्रेम। आज संसार में हो सकता है आपसे बहुत लोग प्यार करते हैं, लेकिन उनका प्रेम स्वार्थी है। वो किसी मकसद से प्यार करते हैं, एक दिन इससे हमको फायदा मिलने वाला। आप एक पेड़ लगाते हैं, उस पेड़ की सेवा करते हैं, क्यों कर रहे हैं? फल देगा और हम बेच लेंगे, खाएंगे भी, बेचेंगे भी, फायदा होगा।
आपके यहाँ जानवर पले हैं, गाय भैंस, आप उनकी खूब सेवा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? दूध मिलेगा, खाने का भी मिलेगा और बेचने को भी मिलेगा, तो आप डबल फायदा लेके चल रहे हैं। हर चीज में इंसान का प्रेम स्वार्थी प्रेम है। कैसा प्रेम है? स्वार्थी प्रेम है। और स्वार्थी प्रेम जो होता है वो स्वार्थ के द्वारा हमारे जीवन में स्वार्थ को दिखाता है, स्वार्थी प्रेम। ये जो अगापे लव है, ये भाईचारे का प्रेम है। इस प्रेम में पहले के जमाने में आप देखिए, बहुत पुराने 70 के पहले जाइए तो जो समाज में प्रेम हुआ करता था, भाईचारा, आज है क्या चीज चली गई? स्वार्थ आ गया। प्रेम जाता है जब स्वार्थ बढ़ता है तो प्रेम चला जाता है। आज लोगों के स्वभाव में क्या चीज बढ़ गई कि परिवार में एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। बड़े परिवार होते थे और समृद्धि होती थी, आज छोटे परिवार हैं, कोई समृद्धि नहीं। क्यों? प्रेम नहीं। परमेश्वर क्या है? प्रेम। और आज क्या चीज नहीं लोगों के जीवन में? इसीलिए तो परमेश्वर प्रेम है, और प्रेम खत्म तो परमेश्वर गए। आज लोग यानी सैतानिक नेचर में आ गए, स्वार्थ। हर चीज ये मुझे मिल जाए, किसी और को ना मिले, मुझे मिले। भाईचारे का प्रेम, स्नेह, सद्भावना, ऐसा प्रेम जो प्रेम किए जाने वाले व्यक्ति के मूल्य की सच्ची मान्यता पर आधारित है। ये सच्चा प्रेम जो है, परमेश्वरीय प्रेम, ये आप जब सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तभी यह आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से मिलता है। ये परमेश्वर का गिफ्ट है। ये एक ऐसा शब्द नहीं है जिसे शास्त्रीय ग्रीक यानी क्लासिकल ग्रीक में आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीक में प्यार के लिए 4 शब्द हैं। ग्रीक में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ग्रीक भाषा में प्रेम के लिए 4 शब्द हैं। पहला है इरोस, जिसका मतलब है एक पुरुष का एक नौकरानी के लिए प्यार। आप यहाँ जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके प्रति जो आपका प्रेम होता है, ये इस प्रेम को क्या बोलते हैं? इरोस। वो प्यार है जिसमें जुनून होता है। नए नियम में इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया गया है। फिलिया, दूसरा है फिलिया, वो गर्म प्यार है जो हम अपने सबसे करीबी और सबसे प्यारे के लिए महसूस करते हैं। ये दिल की बात है। तीसरा है स्टोर्ज। स्टोर्ज का मतलब स्नेह है और इसे विशेष रूप से माता पिता और बच्चों के प्यार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है अगापे। अगापे का मतलब है एक ऐसा प्रेम जो अजेय है, जो कभी हारता नहीं। अजेय प्रेम। परोपकार, अजेय परोपकार, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ अपमान, चोट या अपमान के रूप में कुछ भी क्यों ना करे, हम कभी भी उसके सर्वोच्च भले के अलावा कुछ नहीं चाहेंगे। यानी कोई आपका कितना भी बड़ा नुकसान कर दे, कोई आपको कितना भी बेइज्जत कर दे, लेकिन आप उसको प्यार करना नहीं छोड़ते। ठीक है, वो जैसा भी है हम उसे फिर भी प्यार करते हैं। ये वो प्रेम है, और इसीलिए इसे परमेश्वरीय प्रेम बोला गया है। इसलिए ये दिल के साथ साथ दिमाग की भावना भी है। ये भावनाओं के साथ साथ इच्छा शक्ति से भी जुड़ा है। ये जानबूझकर किए गए प्रयास का वर्णन करता है जिसे हम केवल ईश्वर की मदद से कर सकते हैं। कभी भी उन लोगों के लिए भी सर्वश्रेष्ठ के अलावा कुछ नहीं मांगना जो हमारे लिए सबसे बुरा चाहते हैं। आप ये याद रखिएगा, आप कलीसिया में आए, आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। आपको अगर चाहते हैं कि परमेश्वर हर समय आपकी सहायता करे और हर परिस्थिति में परमेश्वर की मदद आपको मिले, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, परमेश्वर ये प्रेम अपने अंदर बनाए रखिए। कोई आपको कितना भी बेइज्जत कर दे, कितना भी आपको तिरस्कार करे, कितना भी आपके साथ बुरे से बुरा कर दे, आपका बड़े से बड़ा नुकसान कर दे, लेकिन आप कहिए प्रभु इसे क्षमा कर और उसके लिए अच्छी भावना रखिए। हम इससे नफरत नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। कर सकते हैं। यीशु मसीह ने इसको बहुत सिंपल बातों में कहा था, अपने शत्रुओं से प्रेम करना। कर पाएंगे? मानव सामर्थ्य में यह संभव नहीं है।
लेकिन परमेश्वर जब हमें पवित्र आत्मा देता है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर उसका प्रेम उंडेल दिया जाता है। और परमेश्वर, देखिए पवित्र आत्मा, लोग कहते हैं पवित्र आत्मा, लेकिन है नहीं उनके अंदर। जिनके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता, बॉर्न अगेन के समय जो पवित्र आत्मा हमें मिलता है उपहार में, वो परमेश्वर का प्रेम, पौलुस ने कहा वो हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम उंडेला गया और हमें वो आत्मा पिला दिया गया। यानी हम किसी को भी, चाहे कितना बड़ा हमारा दुश्मन हो, हम उसे क्षमा करेंगे और उसकी बुरी कामना नहीं करेंगे। प्रभु क्षमा कर और इसको बरकत दे। क्या दे? जब आप अपने शत्रु के लिए बरकत मांगेंगे, आज संसार में बताइए कौन है जो अपने शत्रु के लिए बरकत मांगे? किसी धर्म में ये बात सिखाई जाती है? कहीं नहीं है। नफरत का बदला नफरत से बताया जाता है। दूसरा है आनंद। आनंद को ग्रीक में बोलते चरा। आनंद मसीही जीवन में वो गुण है जो धर्म निरपेक्ष दुनिया में खुशी के अनुरूप है। सतह पर वे संबंधित प्रतीत होते हैं, लेकिन खुशी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, जबकि आनंद नहीं। खुशी आपको कब मिलती है? मान लीजिए आपको कोई आपकी अच्छी चीज या किसी व्यक्ति से जिससे आप मिलने की कामना कर रहे हैं, तो उससे मुलाकात हुई, आपको खुशी मिलेगी। आपको कुछ आपकी मनपसंद चीज मिल जाएगी, आपको खुशी मिलेगी। लेकिन आनंद जिसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है, चरा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा तभी। आनंद वो चीज है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आपके मन में आनंद है कि प्रभु का धन्यवाद हो। बहुतों के पास तो ये भी नहीं जो मेरे पास है। आनंद का कारण ये है। और ऐसे क्या होता है, सांसारिक आदमी, उसके पास है मेरे पास नहीं। प्रभु देख, तूने उसको दे दिया, हमें नहीं दिया। इसका ईर्ष्या करना, ये ईर्ष्या आता है इसका मतलब। और ये वो आनंद नहीं है जो सांसारिक चीजों से आता है और प्रतिस्पर्धा में किसी और पर विजय पाने से तो और भी कम। शांति, तीसरी चीज है शांति। शांति को बोला गया इरीन, सद्भाव, सामंजस्य, सुरक्षा, समृद्धि, सौभाग्य, दो चीजों का एक साथ जुड़ना जो पहले अलग हो गई थी। शांति का मतलब मेल भी कहा जाता है। मेल का मतलब क्या होता है? दो व्यक्ति जिनके संबंध खराब थे, जब वो आपस में मिलने लगते हैं और जब उनके अंदर बीच से द्वेष भावना खत्म हो जाती है, वे प्रेम से, कौन से? अगापे प्रेम से जब आप कलीसिया में आने लगते हैं। देखिए, आपके पारिवारिक जीवन में रिश्ते जो पहले खराब थे, 36 के आंकड़े होते थे, प्रभु की उपस्थिति में आने के कारण वो रिश्ते रिस्टोर होने लगते हैं। जब आप देखिए, हम आपको एक पहचान बताते हैं, कैसे पता चलता है कि प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ, कैसे पता चलेगा? हम आपको एक सिंपल एग्जांपल बताते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, आप स्टडी तो कर नहीं सकते, आप मेरी बातों को समझिए। आप सीधा ये देखिए, जब प्रभु का अनुग्रह किसी पर होता है, तो नीति वचन में लिखा है वो उसके शत्रुओं को उसका मित्र बना देता है। अब आप बताइए कैसे होता है? जब प्रभु का अनुग्रह आप पर होता है तो आपको प्रभु अगापे लव देता है। अगापे लव क्या है मालूम? शत्रु से प्रेम करने वाला। तो आपके अपने शत्रु के प्रति वो शत्रुता भाव खत्म हो जाता है, आपके अंदर उसके प्रति प्रेम आ जाता है। और आप कहते चलो यार कोई बात नहीं, छोटी सी जिंदगी है और कुछ भी है, चलो इसको हमने क्षमा किया, प्रभु अनुग्रह कर रहा है तो क्षमा करो। अनुग्रह एक धन है, जो आप जितना बांटेंगे उतना आपका बढ़ेगा। तो जैसे ही आप उस अनुग्रह के अंतर्गत अपने शत्रु से, जो आपका पारिवारिक संबंधी था लेकिन कुछ बातों को लेकर दोनों के बीच मन मुटाव हुआ, आप उसको क्षमा कर देते दिल से और आप उसकी सब बातों को भुलाकर फिर उसके साथ मिलने लगते हैं, फिर सब चीजें ठीक हो जाती। रेस्टोरेशन ऑफ द रिलेशनशिप। ये क्यों हुआ? अगापे लव से हुआ। तो ये इससे अगापे लव ने क्या किया? शांति स्थापित कर दी। यानी जो जंग चल रही थी, जो अशांत थे आपस में रिश्तों में, वहां पे शांति आ गई। इसको मेल कहा जाता है। आप पुराने नियम में व्यवस्था देखिए, मेल बलि, वहां पे शांति नहीं लिखा। मेल बलि का मतलब इंग्लिश में लिखा पीस ऑफरिंग। पीस का मतलब शांति ही होता है, लेकिन मेल बलि का मतलब क्या है? मेल बलि का मतलब यह है कि वहां पे 5 बलि हमने बताई, तो उसमें मेल बलि क्या करती थी? रिश्तों को परमेश्वर के साथ, जैसे ही आपका रिश्ता सही होगा,
आपके शारीरिक रिश्ते जो नीचे जमीन पर है, मानव रिश्ते, ये रेस्टोर होने लगेंगे। अब आप 10 आज्ञाओं में आइए। पहली 4 आज्ञाएं जैसे ही आपके जीवन में पूरी होंगी कि परमेश्वर के साथ आपका सही संबंध हो जाएगा, मुझे छोड़ किसी को ईश्वर कर, जैसे ही आप ईश्वर के साथ संपर्क होगा आपका, वैसे ही आपके आपस के रिश्ते सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर बिल्कुल रिस्टोर होने लगेंगे। अगर आज पति पत्नी में समस्या है, पति विश्वासी नहीं है, पत्नी विश्वासी है, अगर कलीसिया में आती है, विश्वास करे और विश्वास में बढ़े, पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा तुम्हारा पारिवारिक जीवन फिर से प्रभु ऐसा कर देगा कि पति पत्नी में जो प्रेम होना चाहिए वो आ जाएगा। और आपके जीवन में वो अगापे लव ऐसा करेगा कि आप अपने पति की सारी कमियों के बावजूद उससे प्यार करेंगे। यही चीज उसको बाध्य कर देगी कि यार मैं इतना खराब हूं फिर भी मुझसे प्यार कर रही है, मेरे लिए मेरे ऊपर भरोसा कर रही है। तो उसका हृदय परिवर्तित होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? वक्त लगेगा, फल आने में वक्त लगता है, याद रखिए। तो ये तुरंत तो नहीं होगा, लेकिन आप प्रभु में जुड़े रहिए, कलीसिया में, वचन में बने रहिए, तो देखिए आप कैसे वो आपके पारिवारिक जीवन को फिर से अदन की वाटिका में, जैसे प्रभु की उपस्थिति में, परिवार, प्रभु की उपस्थिति हमारे परिवार में, ये अनिवार्य है। व्यक्तिगत जीवन में होगी तभी परिवार में आएगी। आप मान लीजिए परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब यहां से जाते हैं आपको लगता है कि आप कुछ लेके नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति गुप्त रूप से आपके परिवार में चली गई, आपके घर के अंदर। और फिर मालूम क्या होगा? घर में धीरे धीरे फलवंत होने लगेंगे, बरकत आने लगेगी, रिश्ते ठीक होने लगेंगे। ये क्यों हो रहा है? ये चमत्कार हो रहा है, लेकिन ये चमत्कार कर कौन रहा है? प्रभु कर रहा है। कैसे कर रहा है? वचन के द्वारा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में, हृदय रूपी भूमि में बोए जा रहे हैं ना, उसके द्वारा ये आत्मा के फलों को बढ़ाएगा। वचन के द्वारा आत्मा के, ये वचन जो है बीज है, और इसी के द्वारा जीवन का वृक्ष आपके हृदय में लगेगा और उसमें आत्मा के फल प्रकट होंगे, जिससे आपका जीवन इस बात की गवाही बन जाएगा कि वाकई में प्रभु इनके परिवार में है। एक साथ जोड़ना, ये देखिए, ये जो मेल है, शांति, सौभाग्य, 2 चीजों का एक साथ जोड़ना जो पहले अलग हो गई थी। जो रिश्ते खराब हो जाते हैं, परेशान मत होइए, रिश्ते को तोड़िए मत, खत्म मत कीजिए, इंतजार कीजिए, प्रभु की उपस्थिति में बने रहिए, अपना जीवन समर्पित कीजिए। प्रभु आपके परिवार को, जैसे आपका परमेश्वर के साथ संबंध सही होगा, वैसे ही आपके जैसे जैसे परमेश्वर में आपका संबंध मजबूत होता रहेगा, वैसे वैसे आपके रिश्ते सही होने लगेंगे। जहां आपने परमेश्वर से उपस्थिति छोड़ी, जो ठीक हुआ था उससे बदतर हो जाएगा। करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल आपको पता चल जाएगा। समकालीन बोलचाल की ग्रीक भाषा में इस शब्द इरीन के 2 दिलचस्प उपयोग थे। इसका इस्तेमाल उस शांति के लिए किया जाता था जो किसी अच्छे सम्राट की न्यायपूर्ण और परोपकारी सरकार के अधीन किसी देश को प्राप्त होती थी, और इसका इस्तेमाल किसी शहर या गांव की अच्छी व्यवस्था के लिए किया जाता था। गांव में एक अधिकारी होता था जिसे गांव के अधीक्षक यानी इरीन कहा जाता था, जो मेल कराता था। गांव में आज भी है, वहां पे लोग मेल करवा देते हैं, क्योंकि सब होते तो सब रिश्तेदार पटीदार है ना, तो ये आपस में इनमें ये चलता रहता है। देखिए, शरीर है, शारीरिक स्वभाव है, ये लड़ाई वाला स्वभाव, ये बहुत भयानक स्वभाव है, ये पशु वाला स्वभाव है, पशु वाला। और ये पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा जो हमें दिया रहा है, ये मसीह का स्वभाव है, ये मसीह वाला स्वभाव है। और ये पवित्र आत्मा, इरीन कहा जाता था उनको। वो इरीन क्या करते थे? वो 2 लोगों में झगड़ा हुआ, उनके पास जाते थे, उनको कहते चलो भैया चलो कोई बात नहीं, तुमसे बड़े, माफी मांगो, और उससे कहते चलिए पर आप माफ कर दीजिए। तो ये मेल कराने वाले। यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती के शुरू में? उसने कहा धन्य हैं वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कौन? जो झगड़ा लगाने वाले के, जो मेल कराने। आज कौन से लोग ज्यादा हैं? मेल कराने वाले तो गए, ये युग चला गया, लेकिन मसीह में आपको क्या बनना है? मेल कराने वाला। हमेशा याद रखिएगा, कहीं पर 2 लोगों में बहुत कटुता है तो आपको क्या करना है? दोनों को पहले अलग अलग ले जाइए, दोनों को अलग अलग पहले डाउन कराइए। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, होगा, अब फिर दोनों को आमने सामने।
देखिए आप पुलिस में जाइए, कॉम्प्रोमाइज कराती कि नहीं कराती, चाहे कितनी भयानक मार काट हो गई, आपको वहां पर कराएगी क्या? मेल करा देगी। तो यही तो इसका मतलब परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे और है, भले उनकी छवि कितनी खराब हो, लेकिन करा तो मेल रहे हैं। ठीक है, तो परमेश्वर यही बात नए नियम में कही जा रही है। ये इरीन कहा जाता था जो सार्वजनिक शांति का रक्षक होता था। आमतौर पर नए नियम में इरीन हिब्रू में जो शैलोम बोलते हैं ना, शैलोम का मतलब क्या है? जिसे उर्दू में सलाम बोलते हैं, सलाम, उसको हिब्रू में कहते हैं शैलोम। और शैलोम का मतलब इरीन से ही है। इरीन ग्रीक में है, हिब्रू में शैलोम है, और शैलोम के लिए खड़ा होता है। और इसका मतलब सिर्फ परेशानी से मुक्ति नहीं, बल्कि वो सब कुछ है जो किसी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा होता है। शैलोम का मतलब तुम्हें शांति मिले, यह बरकत है। और यीशु मसीह कभी भी किसी से मिलता था, हिंदी में लिखा है, वो कहता था तुम्हें, लेकिन मालूम है वो एक शब्द बोलता था हिब्रू में, शैलोम। शैलोम का मतलब तुम्हें शांति। शांति केवल मन में महसूस की जाने वाली चीज नहीं थी, ये मनुष्य और ईश्वर के साथ साथ मनुष्य और मनुष्य के बीच उचित संबंध में जीवन जीने का एक तरीका था जो आज खत्म हो गया है। सहनशीलता, ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं। इसका है मक्रोथोमिया, ग्रीक में मक्रोथोमिया, धैर्य, सहनशीलता, गलतियों का बदला लेने में धीमापन। किसी ने गलती की है तो आप स्लो कर लीजिए अपने आप को, तुरंत गलती का बदला लेने के बजाय अपने आप को काम डाउन कर लो। अरे ठीक है, प्रभु पे छोड़ दो, वो देख लेगा। तो आपका मन शांत कर लोगे तो आपके रिश्ते नहीं खराब होंगे। और आजकल फोन का जमाना है, जैसे ही मन खराब वैसे ही फोन पर देखते रहे की शुरू हो गए। जो मन में कड़वाहट भरी थी उगल दी। रिश्ते खराब होते कि नहीं होते? पहले के जमाने में जब मोबाइल नहीं थे तो रिश्ते बहुत लंबे समय तक बने रहते थे। आज तो तुरंत खराब होते हैं, क्योंकि फोन है। फोन अच्छी चीज, जितनी अच्छी आपको समझते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा वो बुरी चीज भी है। उसके नेगेटिव पॉइंट्स किसी ने ध्यान नहीं दिए। बदला लेने में धीमापन, सहनशीलता, ये दूसरों के साथ सहने का गुण है। क्यों प्रभु कलीसिया में रखकर हमको सिखाना मांगता है? व्यक्तिगत तौर पर क्यों नहीं सिखाना मांगता? एक अकेला व्यक्ति कभी भी मसीही विश्वासी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब वो सहनशील बनेगा कैसे? जब आप पहले के जब जॉइंट फैमिली होते थे तो घर के जितने बड़े होते थे, ताऊ हुए, चाचा हुए, पिता के अलावा उनके भाई लोग, वो भी बच्चों को अनुशासनात्मक कार्रवाई करते थे कि नहीं करते थे? आज अगर ऐसा करते तो क्या होगा? माँ बाप लड़ जाते हैं, मेरे बच्चे को तुम कौन हो तो बोल जाए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। हर रिश्ता बच्चे के सारे रिश्ते खराब मत कीजिए, बच्चे के सब रिश्ते बने रहने दीजिए। क्योंकि आज आप जीवित है, कल किसने देखा क्या होगा, और कल आपको कुछ हो गया तो बच्चा किसके पास जाएगा? बच्चे के संबंध खराब कर देंगे आप। तो बच्चों को यह सिखाए कि बेटा वो बड़े हैं, और अगर वो बोल रहे हैं, बच्चा कभी भी आपस में किसी की भी शिकायत लेकर माँ बाप के पास आए, माँ बाप को यह सोचना चाहिए कि कुछ ना बोले, बल्कि बच्चे को, क्योंकि फिर अगर आपने एक बार उसको शय दे दी तो फिर वो आपके साथ उससे भी भयानक रूप में पेश होगा, डिसिप्लिन से खराब हो जाएगा। इसलिए बच्चों को हर रिश्ता निभाना सिखाएं, और खुद भी निभाएं, बच्चे को भी सिखाएं। और ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इन चीजों को फॉलो करते हैं, और हमने शुरू से किया है। हमने कभी भी बच्चों के कहने पे किसी से जाकर कुछ नहीं बोला, बल्कि बच्चे को समझाया, बेटा बड़े हैं। हमने भी बचपन से बड़ों की सुनी है, और हम किसी के पास शिकायत लेके नहीं जाते थे। हम लोग के समय में होता ही नहीं था। तुम लोग के समय में तुम अगर लाए हो तो ये गलत है। सहना सिखाओ, सहनशीलता ये, हाँ, इसको आपको सिखाना, बच्चों को भी। बदला लेने में सहनशीलता, ये दूसरों के साथ सहने का गुण है, तब भी जब कोई व्यक्ति कठोर परीक्षा में हो। धैर्य का महत्व इस बात से प्रमाणित होता है कि इसका सबसे अधिक बार परमेश्वर के चरित्र के लिए उपयोग किया जाता है। परमेश्वर धैर्यवान है, धीरजवंत है। और अगर कोई कहता है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है और धीरज नहीं है,
समझ जाना झूठ बोल रहा है, झूठी गवाही दे रहा है, लक्षण गलत है। यीशु मसीह ने क्या कहा था, उनके फलों से पहचानोगे। अब आपको फलों के द्वारा पहचानना स्पष्ट कर रहे हैं, कैसे पहचानोगे, जिसके अंदर धीरज ना हो, कलीसिया में बने रहना, वचन में बने रहना, ये बड़ा धीरज का काम है। और कितने लोग कितने दिन तक बने रहते हैं, इसी से पता चल जाता है कि वो कौन सी आत्मा में है, शरीर के काम है कि आत्मा का फल आ रहा है। ये एकदम आपको भी स्पष्ट दिखने लगेगा। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल चीजों या घटनाओं के संबंध में धैर्य के लिए नहीं, बल्कि लोगों के संबंध में किया जाता है। क्रिसोस्टॉम ने कहा कि यह उस व्यक्ति की कृपा है जो खुद से बदला ले सकता है और नहीं लेता, वो व्यक्ति जो क्रोध करने में धीमा है। इसके बारे में सबसे ज्यादा रोशनी डालने वाली बात यह है कि इसका इस्तेमाल आमतौर पर नए नियम में मनुष्यों के प्रति परमेश्वर के रवैये के लिए किया जाता है। अपने साथी मनुष्यों के साथ अपने व्यवहार में हमें अपने प्रति परमेश्वर के इस प्रेमपूर्ण, सहनशील, क्षमाशील, धैर्यवान रवैये को दोहराना चाहिए। दयालुता, नैतिक अच्छाई, अखंडता। दयालुता और भलाई एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़े हुए शब्द हैं। दयालुता के लिए शब्द क्रिस्टोटेस, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 6 पद पढ़ दीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय का 6 पद पढ़ दीजिए, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, हाँ, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से, जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे। पौलुस क्यों कह रहा है? पौलुस जब ये शिक्षाएं दे रहा था तो झूठी शिक्षा में फंसे लोग और झूठे शिक्षक उसको कह रहे थे ये झूठी शिक्षा दे रहा है मसीह में, इसीलिए वो कह रहा है भरमाने वाले जैसे लगते हैं लेकिन है सच्चे। जो सच्चे लोग होंगे वो आपको सच्चाई बताएंगे वचन से, वचन प्रदान होगा वहां भावनाएं प्रदान नहीं होंगी। और जब झूठी शिक्षा है उसमें वचन नहीं, भावनाएं प्रदान है। ये आपको अंतर समझ में आना चाहिए। ये एक प्यारा शब्द है। पुरानी शराब को क्रिस्टोस मधुर कहा जाता है, मसीह के जुए को भी क्रिस्टोस कहा जाता है, क्रिस्टोस कहा जाता है, यानी ये चुभता नहीं है। ये शब्द का पूरा विचार एक भलाई है जो दयालु है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। तो ये जो जुआ वहां पर बोल रहा ना, उसको ग्रीक में क्रिस्टोस बोला जाता था। क्रिस्टोस का मतलब होता दयालुता। और उसे उठा लो और मुझसे सीखो अच्छाई, अगाथोसून, अगाथोसून हृदय और जीवन की सिधाई, वो भलाई जो दूसरों को लाभ पहुंचाती है। पौलुस ने भलाई के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया अगाथो सुने, वो एक अनोखा बाइबल शब्द है और ये धर्म निरपेक्ष यूनानी भाषा में नहीं आता। रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसका 14 पद पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 15 अध्याय उसका 14 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री, हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूं कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से परिपूर्ण हो, भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा
ये उस अनुग्रह के कारण हुआ परमेश्वर ने मुझे दिया है। जो परमेश्वर ने, देखिए सेवक को परमेश्वर ने एक विशेष अनुग्रह दिया है कलीसिया के लोगों के लिए। वो आपको कई बार रिमाइंड कराने के लिए भी बोलेगा। लोग कहते हैं आप ये बोल चुके, अरे रिमाइंड कराया जा रहा है। पवित्र आत्मा दो काम करता है, वो आपको सत्य का मार्ग बताता है, सिखाता है और उसमें चलने की सामर्थ्य देता है। दूसरा काम है वो रिमाइंड कराता है, वो स्मरण दिलाएगा, स्मरण भी दिलाता है। तो स्मरण दिलाना बहुत जरूरी होता है कि ये तुमको इसके लिए बुलाया गया, इस चीज में बने रहो। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 9 पद, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 9 पद जी। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। बस दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसका 11 पद, दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसका 11 पद। इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ सहित पूरा करें। ये भलाई के लिए सबसे व्यापक शब्द है। और फिर आता है वफादारी, पिस्टिस, किसी भी चीज की सत्यता का विश्वास, ऐसे व्यक्ति का चरित्र जिस पर भरोसा किया जा सके, निष्ठा, भरोसेमंदता, भरोसेमंद। आप बताइए, जब आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अपने परिवार में आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं, सामाजिक तौर पर भी आपकी बहुत जिम्मेदारी, पारिवारिक तौर पर भी आपकी बहुत जिम्मेदारी, व्यक्तिगत तौर पर भी आप बहुत जिम्मेदार हैं। और जब आपको अपनी जगह किसी को नियुक्त करना होगा तो आप किसको करेंगे? अपने जैसा व्यक्ति ढूंढेंगे जिस पर आप भरोसा कर सके कि मेरे बाद यही कर पाएगा। इसी को भरोसेमंद बोलते हैं। परमेश्वर हमको भरोसेमंद बनाता है, सामाजिक तौर पर भी भरोसेमंद बनाता है, व्यक्तिगत तौर पर भी भरोसेमंद बनाता है, पारिवारिक तौर पर भी भरोसेमंद बनाता। और जब आप एक भरोसेमंद, एक चरित्र है, आपको ऐसे चरित्र में वो बना देगा कि लोग भले आपके पास आए भाग जाएं, लेकिन जब उनको कहीं से कोई चीज गंभीर तरीके से समझनी होगी, पूछनी होगी, आएंगे आप ही के पास, भरोसा आप पे करेंगे कि नहीं यही बताएगा और कोई बता नहीं सकता। तो ये एक चरित्र है, परमेश्वर का चरित्र आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। कल हम लोग इसी विषय में इसके अगले पद यानी 23 पद पर हम लोग जाएंगे। और आज जितने शब्दों को हम लोगों ने ग्रीक से समझा है, आप इसको रिवीजन कीजिएगा ऑनलाइन, जब आपको मिलेगा इसको सुनकर ध्यान से सुनिएगा और ये देखिएगा कि परमेश्वर के वचन में जिन बातों को हम शब्दों में पढ़ते हैं उनका एक्चुअल अर्थ क्या है, जो पवित्र आत्मा में खोल के समझा रहा है, ताकि आपके जीवन में ये गुण बढ़े। और आपके अंदर जब ये गुण बढ़ेंगे तभी आपके जीवन में ये बात सिद्ध होगी कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा के फल के द्वारा परमेश्वर आपको प्रकट करने जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके उत्तम बलिदान के लिए, जो आपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों के लिए चढ़ाया। और प्रभु, इस बलिदान के द्वारा आपने समस्त मानव जाति को जो पाप में और पतित अवस्था में है, उन्हें सुसमाचार भेजकर ये ओपन इनविटेशन दिया कि जो कोई चाहे प्रभु के पास आए, उस पर विश्वास करके नई जिंदगी पाए और पुनरुत्थान का जीवन, यानी पुराना जीवन जो पाप का जीवन था, पाप के स्वभाव का जीवन था, उस पाप के स्वभाव के लिए मरकर मसीह के लिए जीवन व्यतीत करना शुरू करना, ताकि मसीह के गुणों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा हमारे व्यक्तिगत जीवन से, हमारे पारिवारिक जीवन से और हमारे सामाजिक जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो और उसका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।